गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरा ब्लॉग आ रहा है। एक्चुअली मैं बीच में कुछ कारणों की वजह से अपना ब्लॉग नहीं बना पाई, तो आज से मैं कर रही हूँ अपनी दोबारा से ब्लॉगिंग को स्टार्ट। और आज हम लोग जाने वाले हैं गांव। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि कैसे कैसे सफ़र रहा मेरा गाँव का। तो दोस्तों हम लोग जाएँगे बाइक से, तो चलते हैं और दिखाते हो आप लोगों को कि कैसे कैसा रहा। तो दोस्तों ये रही हमारी बाइक और हम लोग हो चुके हैं तैयार। मेरे साथ जाएंगे मेरे भाई, तो हम दोनों जाएंगे गांव। तो आज दिखाते हैं मैं आप लोगों को कैसे कैसा रहा हमारा सफ़र। आज मौसम भी थोड़ा ख़राब सा हो गया है, इतनी अच्छी खासी धूप नहीं है, मतलब धूप बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोग को आगे सफ़र के लिए। तो अभी तो बिल्कुल भी मौसम सही नहीं हो रखा है, देख सकते हैं आप लोग बादलों के पीछे हल्की सी धूप दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है। तो अब आगे चल के देखते हैं कैसा मौसम मिलता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है अभी बारिश आ जाएगी। तो फटाफट चलते हैं, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा लेट निकले घर से, लगभग 9 बज चुके हैं घर से निकलते निकलते। तो चलते हैं फटाफट से आगे। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए डोईवाला से आगे। तो देख सकते हैं आप लोग मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है, मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो काफ़ी ठंडा लग रहा है। देखते आगे जाके क्या होता है, तो चलते हैं। तो अब हम लोगों ने कर लिया है ऋषिकेश को क्रॉस। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे तो अच्छी खासी धूप है। देहरादून में मौसम ख़राब था, लेकिन यहाँ पे अच्छी खासी धूप है। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं ब्यासी। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं आप लोग अच्छी खासी धूप लगी है, मतलब अच्छा लग रहा है धूप में। तो चलते हैं आगे। अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करा था, फिर अब निकलते हैं आगे। तो अब हम लोग निकल चुके हैं ब्यासी से आगे। तो यहाँ पे का नाम है तोता घाटी। तो फटाफट से हम लोगों ने तोता घाटी को करा क्रॉस और फिर हम लोग निकल गए आगे। तो तोता घाटी के बाद आता है तीन धारा। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टे नहीं किया, क्योंकि हम लोग घर से ही काफ़ी लेट निकले थे। तो हम लोगों ने फटाफट से तीन धारा को भी किया क्रॉस और आगे निकल गए। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। तो अब दिखाते हैं आप लोग को यहाँ पे संगम। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर चलेंगे आगे। तो देख सकते हैं देवप्रयाग में आपका स्वागत है। तो यहाँ नीचे है संगम, आगे से दिखाऊंगी अच्छी तरह। और यहाँ से दो लोकेशन पड़ती है, एक यहाँ से जाता है पौड़ी के लिए रूट, और एक ये रूट आ रहा है हमारा आगे रुद्रप्रयाग चमोली के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है। उधर से आती है अलकनंदा और ये आ रही है इधर से भागीरथी, और यहाँ से आगे बनती है गंगा। तो देवप्रयाग के बाद की लोकेशन पड़ती है कीर्तिनगर। तो हम लोगों ने एंटर कर लिया कीर्तिनगर में। तो यहाँ पे एक छोटा सा पुल है और पुल के पार आपको कीर्तिनगर का गांव दिखने को मिलेगा। तो छोटा सा कस्बा है। उसके बाद की लोकेशन पड़ती है आपकी श्रीनगर। तो हम लोगों ने कीर्तिनगर को भी करा क्रॉस, उसके बाद हम लोग एंटर कर चुके हैं अब श्रीनगर में। तो चलते हैं आगे। हम लोग पहुँच चुके हैं श्रीनगर से आगे। तो ये पीछे हमने छोड़ दिया श्रीनगर। तो लगभग हमारी आधी जर्नी कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा गांव यहाँ से लगभग ठीक आधा पड़ता है, देहरादून से जितना श्रीनगर पड़ता है इतना ही आगे हमारा गांव पड़ता है चमोली। तो अब चलते हैं फटाफट से आगे, और इसके बाद आता है धारी देवी। तो पहले हम जाएंगे मंदिर में, धारी देवी के दर्शन करेंगे फिर चलेंगे आगे। तो अब लग रही है हमें भूख, लेकिन पहले जाएंगे हम लोग मंदिर, तो पूजा करेंगे, उसी के बाद कुछ खाएँगे। तो अभी तो पानी वगैरह फ्रूट्स वगैरह कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं आगे। तो दोस्तों अब हम लोगों ने थोड़ा बहुत स्टे किया यहाँ पे श्रीनगर से आगे। तो थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह लिए, पानी वगैरह पिया, और फिर उसके बाद निकल गए हम लोग अपने सफ़र के लिए आगे। तो दोस्तों हम लोग आ गए थे श्रीनगर से आगे, और अब श्रीनगर से आगे लगभग 7-8 किलोमीटर पे पड़ता है धारी देवी। तो अब हम लोग जाएंगे धारी देवी। तो दोस्तों इस व्लॉग में तो लंबा व्लॉग हो जाएगा, इस वजह से मैं बनाऊंगी इसके लिए दूसरा व्लॉग। तो चलते हैं और माता जी के दर्शन करके आते हैं। तो अब हम आ चुके हैं धारी देवी से आगे। उसके बाद की लोकेशन पड़ती है रुद्रप्रयाग। तो हम लोगों ने कर लिया एंटर रुद्रप्रयाग में। तो फटाफट से चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं रुद्रप्रयाग से भी आगे, और चलते हैं थोड़ा सा। हमने सोचा पानी पी लेते हैं, यहाँ पे हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो चलते आगे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चमोली में। तो देख सकते हैं यहाँ से जिला पंचायत चमोली का बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ से एंटर हो जाते हैं हम चमोली के लिए। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गौचर में। तो देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे करते हैं हम लोग लंच और ढूंढते हैं फटाफट से रेस्टोरेंट। तो दोस्तों अब आ चुका है हमारा खाना, ऑर्डर कर रखा था, तो अब खाते हैं। दोस्तों अब हम लोगों ने खा लिया खाना, तो अब चलते हैं आगे। अभी हम लोग गौचर में ही हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। तो गौचर के बाद की लोकेशन आती है कर्णप्रयाग। तो अब हम लोगों ने कर लिया कर्णप्रयाग में एंटर, और अभी थोड़ा लेट ज़्यादा हो गए हम लोग, लगभग 5 बजने वाले हैं शाम के। हम लोगों ने काफ़ी वीडियोस के चक्कर में रुक रुक के आए। तो अब चलते हैं आगे, और इसके बाद की लोकेशन पड़ती है आपकी नंदप्रयाग। तो देख सकते हैं हम लोग नंदप्रयाग पहुँच चुके हैं, और बद्रीनाथ के लिए 105 किलोमीटर और बता रहा है यहाँ से। तो दो लोकेशन कटती है, एक जाती है आपके बद्रीनाथ के लिए, दूसरी जाती है हमारे नंदानगर के लिए। तो हम यहाँ से दूसरी रूट पर कट जाते हैं, और बद्रीनाथ वाला हाईवे दूसरा है। तो देख सकते हैं यहाँ से इधर
के लिए जाता है राइट हैंड के लिए, हमारे नंदानगर के लिए, और लेफ्ट हैंड के लिए जाता है बद्रीनाथ के लिए। तो हम लोग अपने वाले पे निकल गए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे नंदा देवी राजाद यात्रा का बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने घर। काफ़ी लंबा सफ़र कर लिया है, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। तो अब चलते हैं फटाफट। अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, मतलब 10-12 किलोमीटर और बचा होगा। तो फाइनली शाम होने वाली है, धूप छिपने वाली है यहाँ पे। तो चलते हैं फटाफट से। अब बहुत थकान भी लग रही है, आज सुबह से निकले हुए। सुबह 9 बजे निकल गए थे हम लोग घर से और अभी तक चल ही रहे हैं, लगभग 5 बजने वाले हैं शाम के। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने नंदानगर घाट में। तो देख सकते हैं हमारा छोटा सा टाउन है, यहीं हम लोग रहते हैं। तो चलते हैं, और अब शाम भी हो चुकी है, मतलब रात ही होने वाली है। तो फटाफट चलते हैं, बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है। तो निकलते हैं घर को। तो ये है हमारे नंदानगर घाट का व्यू, देख सकते हैं छोटा सा टाउन है। तो अब चलते हैं, और यहाँ पे हमारा छोटा सा एक मार्केट भी है। तो मार्केट में एंटर कर चुके हैं हम लोग, और फटाफट से हम लोगों ने किया मार्केट को भी क्रॉस, और फिर आगे निकल गए। आगे हमारा घर लगभग पड़ता है 2 किलोमीटर आगे। तो अब चलते हैं घर को। तो हम लोग फाइनली आ गए थे, और रास्ते में मिली मुझे मेरी बहन भी। तो इसका घर भी यहीं पे पड़ता है, तो ये भी मिल गई, और रात भी पहुंच गए अपने गांव में। देख सकते हैं हमारा छोटा सा गांव है, यहीं पे हम लोग रहते हैं। तो ये हमारा घर है, और बीच से जाती है नदी, तो नदी पार करके पड़ता है हमारा घर। तो फाइनली इतने लंबे सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर। तो अब हम लोगों ने गाड़ी को करा पार्क, और हमने अपने यहाँ पे लगाई बाइक, और उसके बाद नदी क्रॉस करके हम लोग निकल गए घर को। तो दोस्तों काफ़ी रात हो गई है और काफ़ी थकान भी लग गई है, तो फटाफट से चलते हैं। और अब दिखाऊंगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कि हम लोगों ने क्या क्या किया। मैं डेली रूटीन वाला व्लॉग बनाऊंगी, तो ज़रूर देखना मेरे मिनी व्लॉग। तो चलते हैं फटाफट। तो लकड़ी का पुल है यहाँ पे छोटा सा, उसे क्रॉस करके हम लोग पहुँच गए घर। तो ये हमारा घर है, यहाँ पे मतलब 2 घर हैं, मेरी दादी लोगों का और हमारा घर है। तो देख सकते हैं। तो अब बहुत ज़्यादा थकान लग गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में आज तो रात हो गई है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।